अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक 8 स्टार्ट होता है अंडरलाइंग अजम्पशन। अंडरलाइंग अजम्पशन का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, बेसिकली कोई भी अजम्पशन कर लेते हैं, मतलब खुद से अज्यूम कर लेते हैं अपने बिजनेस में। जैसे हम अज्यूम करते हैं गोइंग कंसर्न हमारा क्या होगा, हम खुद से ही अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी हमारा बिजनेस है वो फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब आज जो एक बिजनेस है वो आज एग्जिस्ट कर रहा है, तो आफ्टर 5 ईयर वो क्या करेगा, वो तब भी एग्जिस्ट करेगा एज इट इज, जैसे वो अब है। ठीक है, फोर्सिएबल होता है कि हम पॉसिबिलिटी कर देते हैं कि अमकान है कि वो एग्जिस्ट करे। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि वो जो फ्यूचर में है वो बिजनेस एग्जिस्ट करे। इसके हम कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। एक हमारे पास ट्रेडिंग बिजनेस है। ठीक है, एक ट्रेडिंग बिजनेस है, उसका जो ऑनर है उसको क्या फेस हो रहा है, उसको लॉस फेस हो रहा है। एक साल फेस हुआ वो बर्दाश्त करेगा, दूसरे साल फेस हुआ बर्दाश्त करेगा। अब अगर उसे मुसलसल ही लॉस पे लॉस हुए जा रहा है तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि वो फेडअप हो जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, उसे बियर नहीं कर सकेगा उस लॉस को। जब वो बियर नहीं कर सकेगा तो वो क्या चाहेगा कि उसकी जो कंपनी है, उसका जो बिजनेस है वो क्लोज हो जाए। क्यों? क्योंकि उसे उससे कुछ प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा। जाए इसके कि बिजनेस उसे प्रॉफिट दे, उसे क्या करना पड़ रहा है, खुद से बार बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। तो कोई भी बिजनेस जब तक वो प्रॉफिट नहीं देगा वो इस्टेब्लिश्ड नहीं रह सकता। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए हमें चाहिए कि हम अपने बिजनेस, जो भी हमारी कंपनी है, उसको हम क्या करें, प्रॉफिटेबल बनाएं। प्रॉफिटेबल क्या कैसे बना सकते हैं, हम ऐसे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जिससे हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल हो, वो हमें प्रॉफिट दे। ये हमारे एक्शंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है कंपनी प्रीपे। कंपनी प्रीपे का क्या मतलब होता है, कंपनी जो होती है वो पहले से ही एडवांस जो होती है वो पेमेंट कर देती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कंपनी है कार मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, वो डिफरेंट कंपनियों से क्या लेती है, प्रोडक्ट्स लेती है। फॉर एग्जांपल इंजन एक कंपनी से ले लिया और टायर्स दूसरी कंपनी के ले लिए। इस तरह डिफरेंट पार्ट्स वो उठाती है कंपनी के, और अपनी कंपनी में क्या करती है, पूरी की पूरी जो कार होती है उसको क्या कर देती है, मैन्युफैक्चर कर देती है। अब वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी दूसरी कंपनी से। क्या करेगी कि 1 साल के लिए मैं आपको एडवांस पे कर देती हूँ, तो आप मुझे क्या करो, 1 साल में जितने भी आपने मुझे पार्ट्स देने हैं ना वो आप मुझे देते रहो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एडवांस पे किया हुआ है। अब अगर उसे कंपनी को खुद ही ये श्योर नहीं है कि 1 साल के बाद वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो वो कैसे पे कर देगी दूसरी कंपनियों को। ये वही कंपनियां करती हैं जिनको ये चीज श्योरिटी होती है कि फ्यूचर में भी हम एग्जिस्ट करेंगे, तो वो क्या कर देती हैं, प्री पे कर देती हैं। या फिर वो क्या करती हैं, पहले से ही क्या होती है, एडवांस ले लेती हैं पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी से या किसी भी बिजनेसमैन से वो क्या करती हैं, एडवांस पेमेंट ले लेती हैं। उनको कहती हैं कि आप हमें 1 साल के एडवांस पेमेंट कर दो, 1 साल में हम आपको इतनी प्रोडक्ट्स दे देंगे। ठीक है, तो ये होता है जब कंपनियों को अपने पे एतमाद होता है, जब उन्हें पता होता है कि फ्यूचर में क्या होना है, उन्होंने एग्जिस्ट करना है, तो वो उसी बेस पे जो अपने एक्शन होते हैं वो परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास वो क्या कहता है कि अगर हमारा कंपनी का कोई भी स्मॉल बिजनेस है वो क्लोज हो गया है। ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो हमारी पूरी की पूरी कंपनी है ना वो फ्लॉप हो गई है। हम सिंपल ये कहेंगे कि जो एक सेगमेंट था बिजनेस का वो क्या हुआ, क्लोज हो गया, या फिर एक जो प्रोडक्ट थी वो क्लोज होगी। अब इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की। अब वीजू का जो हेड ऑफिस है वो तो, मतलब जो हेड कैंपस है वो तो लाहौर में है, लेकिन इसके बाकी शहरों में भी कैंपसेस हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल फैसलाबाद का कैंपस जो है वो हम क्लोज कर देते हैं, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि वीयू जो है वो पूरी की पूरी क्लोज हो गई है, पूरी का पूरा उसका क्या हो गया, नामो निशान मिट गया पाकिस्तान से। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ फैसलाबाद में जो वीयू का कैंपस था हमने वो क्लोज किया है, बाकी सारे उसके कैंपसेस जो हैं वो ओपन है। तो सिर्फ फैसलाबाद से उसकी प्रोडक्ट को खत्म हो गया है। फैसलाबाद से सिर्फ हम प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे, प्रोडक्ट्स को आप कंसीडर कर लें कि आप स्टूडेंट्स के एडमिशन नहीं कर ले, स्टूडेंट को आप एज अ प्रोडक्ट कंसीडर कर लें। फैसलाबाद से हम उसकी प्रोडक्ट नहीं ले रहे, बाकी जो है ओवरऑल पाकिस्तान में हम उसकी प्रोडक्ट ले रहे हैं, बाकी जहां जहां पे उसके सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी इस एग्जाम्पल में इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में उन्होंने क्या कहा है, जो शॉर्ट टर्म बारो लेते हैं बिजनेसेस। फॉर एग्जाम्पल एक शॉर्ट टर्म बारो होता है, एक लॉन्ग टर्म बारो होता है। शॉर्ट टर्म बारो क्या होता है कि हम कुछ अरसे के लिए बारो ले लेते हैं, अगर हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम कुछ अरसे के लिए बारो कर लेंगे और फिर उसके बाद हम दे देंगे। लेकिन अगर मुसलसल ही हम शॉर्ट टर्म बारो लिए जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमारा जो बिजनेस होगा वो ज्यादा अरसे के लिए नहीं चल सकेगा। एक वक्त ऐसा आएगा और वो बहुत जल्द ही वो वक्त आएगा कि हम मार्केट में क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे डाउन हो जाएंगे और हमें सिर्फ लॉस फेस होगा और हमें वो क्या होगा, बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा। टॉपिक 8 जो है वो आपका स्टूडेंट्स खत्म होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक 9 नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने पेपर की अच्छी से तैयारी करिएगा।
एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।